चारित्र मोहिनी में ही बनता है, पर इन्होंने कर्म को कह दिया। सामान्य विवक्षा में छायक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षय से होता है उसे छायक भाव कहते हैं। जो भाव किसी कर्म के क्षय उपशम में होता है वो क्षय उपशम जो कहते हैं। क्या अन्य द्रव्यों में कोई भाव पाया जाता है? पारिणामिक भाव। और कोई भाव? पारिणामिक भाव कितने हैं? 3। तो अन्य द्रव्यों में 3 भाव बनेंगे। अन्य द्रव्यों में 3 भाव बना रहे, जीव में बनते हैं। पारिणामिक भाव तो सभी में होते हैं। तो जब पारिणामिक भाव ने वो सामान्य भाव, ये असाधारण भाव है। यहाँ सभी भाव असाधारण हैं। सभी भाव असाधारण। कौन सा भाव घटाएंगे वहां? अस्तित्व नहीं। तो कोई भाव उनमें है कि नहीं? कौन सा भाव? पारिणामिक भाव का नाम दो। सामान्य भाव दो। देखो, तत्वों के अंदर एक भाव आया, जी तत्व में से जाओ ना। तत्व कितने होते हैं? कौन का है? अजीवत्व तो में होगा, क्योंकि अजीब तत्व ही बताए हैं। जीव तत्व और अजीब तत्व। धर्म तत्व नहीं है, अधर्म तत्व नहीं है, क्योंकि वो सब अजीब तत्व है। तत्व नहीं बनेगा, इसलिए उसमें अजीवत्व नाम का पारिणामिक भाव पाया जाएगा। यहाँ जीवत्व पाए। औपशमिक के कितने भेद हैं? अपन तत्वार सूत्र में पढ़ के आए हैं 2। वो बढ़िया था, 2 नवस्था 10 के। वही छायक भाव कितने हैं? देखो वो सूत्र पढ़ो ना, 2 नवस्थाद नहीं, हाँ वो 2 नवस्था 10 विंशति। हाँ 2, 9, 18 और 21 3। तो औपशमिक भाव के 3 भाव। छायक भाव के 9 भेद। छायक सम्यक, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर। अब देखो तीर्थंकरों का कल ही प्रश्न आया था ना, तीर्थंकरों में उपभोग क्या घटाएंगे? तो सिद्ध भगवान में उपभोग नाम का कौन सा गुण होगा? क्या करेंगे? भोग तो समझ में आ रहा है कि अनंत आनंद वो ले रहे हैं। उपभोग क्या है? कल प्रश्न आया था ना एक, भोग और उपभोग क्या है? तीर्थंकरों में तो घटा दिया था अष्ट प्रातिहारी आदि, समोषण विभूति आदि, ये आ जाए। और कमल जो पुष्प वृष्टि आदि हैं जो भोग में आएंगे। उसी सर्वार सिद्धि में कहाँ आया था ना। पर अब इसमें है कि उपभोग नाम कर्म का कर्म उस सिद्धों में घटाना है। अरहंतों में तो वायु विभूति कारण घट जाता है, सिद्धों में घटाना है, भोग भी और उपभोग भी।
पर्याय तो एक बार ही पर्याय भोगने में आती, पर्याय कभी लौट के नहीं आती। व्यतिरेकणः पर्यायः, एक समयवर्ती पर्याय भी नष्ट हो जाती है। वो नहीं, नया नया सुख, अव्याभास प्रति क्षण वो नया नए सुख का अनुभव करते हैं। पर्याय निकल रही, जैसे उदाहरण के रूप में है, एक दीपक जल रहा है, एक सा प्रकाश है, लेकिन क्या ज्योति वही है? ज्योति प्रति समय नई ज्योति निकल रही है कि नहीं? वो ज्योति नष्ट हो रही है, आ रही नहीं, लेकिन अपन को क्या लग रहा है? एक समान है। ऐसे ही सिद्ध भगवान के अरहंतों का ज्योति के समान निरंतर अविभागी प्रतिषेध क्षय होते जाते हैं। सब नया, पर्याय जो नष्ट हो गई वो नष्ट हो गई। उपभोग नामकर्म कहाँ आएगा, यही विचार नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे गुणों का प्रकटपना हो तो वहाँ घटा दें, बस यही घटा दें कि सिद्ध वो बने हैं तो सिद्धि सिद्ध बने रहेंगे। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से घटित होता है, क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धालय में ही रहेंगे, वही वही क्षेत्र है, वही वही क्षेत्र उनका। षडगुण हानि वृद्धि में तो नयापन आ जाता है, क्योंकि नया पुरानापन होगा। वस्तु की अपेक्षा कर सकते हैं, जो केवल ज्ञान की अपेक्षा तीन लोक के पदार्थों को जान रहा है, तो इसमें जो वस्तु वही वही तो जान रहे हो। अभी सिमंदर भगवान से पूछें कि भगवान महावीर हुए या हुए थे आएंगे उनके भूतकाल के आएंगे, भले वो जान रहे हैं, लेकिन भूत को भूत में ही जानेंगे, भविष्य को भविष्य में है? भूत नहीं गमने की अपेक्षा नहीं, क्यों? वो प्रत्यक्ष जान रहे हैं ना, ये हुए थे बस, ठीक है, ये होंगे, वो तो भविष्य में जान रहे हैं। उनके केवली भगवान का नया नहीं लगेगा, मार केवली भगवान प्रत्यक्ष है, सब जान रहे हो उसमें। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा है, लेकिन परिणमन तो नया नया है। बहुत सारी चीजें हैं जो नौ लब्धियों में, जैसे अभयदान उनमें घटेगा, तो यही है कि बाधा नहीं पहुंचाते, यही अभयदान है, लेकिन किसी को बचाते भी नहीं हो। उनकी शुद्ध दशा, वही शुद्ध दशा कल थी वही आज है, बस वही शुद्ध कल थे वही आज है। क्षेत्र भी वही है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होना, असंख्यात भाग में है, बस कोई और अलग से घट नहीं सकता, क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थिर है ना, और दुनिया को जान रहे, वही दुनिया है जैसी दुनिया थी पहले, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। वो नैगम नए की अपेक्षा नहीं जानते, भावी पर्याय को तो स्पष्ट प्रत्यक्ष हस्तामलकवत जान रहे। झलक रहा है वो जान नहीं कहलाता है। दर्पण में चेहरा दिख रहा है, दर्पण चेहरा देख रहा है, कह देते हैं। तो जब नौ लब्धियां कहें तो ये नौ लब्धियां यही बताना चाहिए, एक नौ भाव हैं, यही नौ लब्धियां हैं। हालांकि आगम में 5 लब्धि प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब 9 लब्धि की बात आवे तो ये 4 जोड़ देना चाहिए, छायक ज्ञान, छायक चारित्र, छायक दर्शन और छायक ज्ञान, और 5 अंतराय के। छायोपसंग भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। सम्यक चार, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, देश संयम, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कुश्रुत को अवधि ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इस प्रकार से कितने भाव हो गए? 6 उपसम के 18 भाव हो गए। इनमें कोई समझने वाली चीज ऐसी नहीं है। 6 उपसम सम्यक होता है कि नहीं? चारित्र भी 6 उपसम्यक होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, ये तो 6 उपसम्यक होते ही इनमें छायकपना
उपसंपना नहीं होता है। देश संयम, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान, इनमें भी छह उपसंपना सदा बना रहता है। कुशो तकोवध ज्ञान में भी छह उपसम सदा। दान, लाभ, भोग, उपभोग जो भी हैं, इनका छह उपसम सदा ही रहता है। जब तक संसार अवस्था है तब तक इनका छह उपसम बना रहता है। छायक भाव में भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों में जानना चाहिए। औदैक भाव 21 होते हैं, गति 4 औदैक है, क्योंकि जब भी गति का अनुभव होता है कर्म के उदय होता है। कषाय 4 ठीक है। लिंग 3 स्त्री वेद पुरुष वेद। और ये निरंतर देखो, अपन को मनुष्य गति का निरंतर अनुभव हो रहा है कि नहीं? कोई अपन को कोई दूसरा कहे तो अपन नहीं मैं तो मनुष्य हूँ। कषाय का अनुभव हो रहा है कि नहीं? अच्छा, लिंग, क्या किसी भी समय आप भूले हो कि मैं पुरुष नहीं हूं? किस समय आपको याद नहीं आता कि मैं पुरुष नहीं हूं? ध्यान में बैठने के पहले तो आता है मैं पुरुष हूं। सामायिक बैठने के पहले आप स्त्री पढ़ने का अनुभव होगा तो व्यवस्थित देखोगे, कपड़े उपड़े पहनोगे। अब ऐसे तुम कपड़े उतार के बैठ जाते हो, लंगोट लगा के बैठ जाते हो। ये कैसे कहा कि मैं पुरुष हूँ? पुरुष की अनुभूति नहीं होती तो आप ऐसा बैठ ही नहीं सकते। चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय 24 घंटे व्यक्ति को अपने वेद का अनुभव होता है। चल रहा है, चलते चलते भी यदि उसको सोने के पहले आपको वेद का अनुभव हुआ तभी आप सोए। आप पुरुष हैं तभी आप कहीं भी जाके सो गए। अब तुम्हें ये विकल्प नहीं कि हाँ कौन आ रहा जा रहा है। स्त्री होते तो लज्जा करते, शर्म करते, व्यवस्था करते, विवेक करते। इनको मर्यादा रखना पड़ती है। तुम लोग डरोगे नहीं, कहीं भी जाके सो जाए। मान लो आज कोई सामान्य व्यक्ति है वो कहीं भी सो जाता है, लेकिन पर्यायगत होगा वो कहीं भी नहीं सोएगा, उसके बाद भय है आदि है। 24 जो जिस पद पे है, वेद में है, उसको 24 घंटे उस वेद का अनुभव करना ही पड़ेगा। बोलेंगे तो करता हूँ बोलोगे, करती हूँ बोलोगे, नहीं धोखे से करती हूँ निकल आए। नहीं, सांकेतिक भाषा अलग चीज है, लेकिन सामान्य भाषा में पुरुष कभी करती हूँ शब्द बोलेगा क्या? भाव नहीं आएंगे, बनेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन यदि नाटक का रोल कर रहे हैं तो वो तो सीखा हुआ है। मान लो कोई पुरुष जो है स्त्री का नाटक कर रहा है, स्त्री का, तो वो तो करते हुए बोलूँगे। यदि करता हुआ बोल गया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी सब। तो उसको तो बहुत सीखना पड़ता है। जो स्त्री का रोल करते हैं, नाच नचने वाले आदि, पहले मंडलियों में यही होता था। पुरुष ही जाते थे, पुरुष ही सीता है, पुरुष ही मंदोदरी है, पुरुष ही सब है, स्त्रियां कोई है ही नहीं। लिंग तो मिथ्या दर्शन, ये औदैक अज्ञान, असंयम, असंयम पना भी औदैक भाव, असिद्धत्व, लेश्या 6। पारणामिक भाव कितने हैं? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। लेश्या किसे कहते हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं। शरीर के पीत पद मरणों की द्रव्य लेश्या कहते हैं। ठीक है, शरीर की अपेक्षा भी 6 लेश्याएं हैं और भाव की अपेक्षा भी लेश्या है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग जीव के लक्षण रूप चैतन्य विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव के लक्षण रूप चैतन्य अनुविधायी, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। उस ज्ञान दर्शन का चैतन्य अनुविधायी, चैतन्य अनुविधायी यानी जब उसमें उनका उपयोग हो। मान लो दर्शनोपयोग चल रहा है और उपयोग नहीं है तो
जिस समय ज्ञानोपयोग चल रहा है उस समय दर्शनोपयोग की पर्याय है कि नहीं, कि पर्याय रहित हो गया? जब दर्शनोपयोग चल रहा है तो ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि उपयोग कहाँ चला गया? दर्शन में। तो अब ज्ञान की पर्याय निकल रही है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही हैं, सामान्य रूप से निकलती रहती। कपड़ा यदि नहीं पहनेंगे तो क्या उसमें गलन नहीं हो रहा है? पूरन गलन हो रहा है, अपन देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन कपड़ा तो कमजोर तो हो ही रहा है। मान लो 10 साल वो कपड़ा रखा रहा तो खत्म हो जाएगा, उठाओगे तो अपन टूट जाएगा। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8। मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है। कुमति, कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान। संज्ञा किसे कहते हैं? अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। आती है संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। मार्गणा किसे कहते हैं? जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण किया जाता है उन धर्म विशेषों को मार्गणा कहते हैं। जीवों को खोजा जाता है कि जीव कहाँ है, इसे क्या कहा जाए, जीव कहाँ है उसे क्या कहा जाए। तो जीवों में देख लो भैया, एक असाधारण भी दिख रहा है लेकिन भीड़ों के साथ पल रहा है, इसको वहाँ से अलग करो। किसी ने उठा के अलग कर दिया तो सब जाति बन गई। संज्ञा के कितने भेद हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा के हैं। बस ठीक।